हेलो व्यूअर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास एम्फीबिया की जनरल इंट्रोडक्शन और इसके एवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम क्लास एम्फीबिया की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और नेसेसरी बॉडी सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से। इसमें हमारे पास पहले नंबर पर है थर्मो रेगुलेशन, कि एम्फीबियंस अपनी बॉडी की टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है। तो एम्फीबियंस हमारे पास कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स है। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनवायरनमेंट की टेम्परेचर जब चेंज होता है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी साथ साथ चेंज होता है। तो amphibians are cold-blooded animals, means they regulate their body temperature या change their body temperature according to the environmental temperature। फिर हाइबरनेशन आती है कि एम्फीबियंस जब इन पे एक एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन आता है तो ये अपनी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो डिक्रीज करता है, मींस इनएक्टिव में चली जाते हैं ये एम्फीबियंस। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइबरनेशन। फॉर एग्जांपल अभी सर्दियाँ आ रही है तो आप देखेंगे कि सर्दियों में आपको कहीं पे फ्रॉग्स दिखाई नहीं देंगे, तो वो फ्रॉग्स कहाँ गए हैं, वो हाइबरनेट स्टेज में गए हैं, मींस हाइबरनेशन करते हैं एम्फीबियंस। अगर हम इसकी स्किन को देखें तो एम्फीबियंस हैव अ वेरी स्मूथ एंड मॉइस्ट स्किन। इसके स्किन में हमारे पास टू मेन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। एक होता है म्यूकस ग्लैंड जो म्यूकस सिक्रीट करता है और वो म्यूकस इसकी स्किन को मॉइस्ट करता है, जो हेल्प करता है इसकी पल्मोनरी रिस्पायरेशन में। वहाँ पे हम रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे। और दूसरा ग्लैंड जो है वो पॉइजनस ग्लैंड्स है। बाज स्पीशीज ऐसे है इस क्लास एम्फीबिया की, बाज मेंबर्स ऐसे है जिसमें पॉइजनस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम वुल्फ फ्रॉग की बात करें तो उसका स्किन जो है हाईली पॉइजनस है। न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अगर हम एम्फीबियंस को देखें तो इसमें हमारे पास हर्बिवोरस स्पीशीज भी है, मीन्स जो हर्ब्स पे फीड करते हैं, और कार्निवोरस स्पीशीज भी है जो स्मॉल एनिमल्स हो गए यानी मीट पे अपना फीड करते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आए तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि ये माउथ से लेकर एनस तक यानी एक ओपनिंग फूड इंटेक के लिए है जिसे हम माउथ कहते हैं, और दूसरा ओपनिंग जो है वो इजेशन ऑफ वेस्ट फूड के लिए है, वेस्ट मटेरियल के लिए, तो उसे हम कहते हैं एनस। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो माउथ लीड्स टू पेरिंग्स, पेरिंग्स लीड्स टू ए स्मॉल एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की रीजन में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, फॉर एग्जांपल पैंक्रियास है और गॉल ब्लैडर है जो अपनी डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स टू लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस आता है। तो माउथ के थ्रू फूड एंटर होता है, पेरिंग से पास होके एसोफेगस और फिर स्टमक की तरफ आता है। तो स्टमक में फूड की केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन होती है। फिर पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेंक्रियास है और गॉल ब्लैडर है वो अपनी डाइजेस्टिव जूसेस जो है, गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो सिक्रीट करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर एंजाइमेटिक या केमिकल डाइजेशन होती है फूड की, और एब्जॉर्प्शन भी होती है फूड की। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो रिमेनिंग फूड है वो आ जाता है, और लास्ट में जो वेस्ट है वो एनस के थ्रू बाहर रिमूव होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एम्फीबियंस में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, वो एब्जॉर्ब होता है टू ब्लड, फिर वो ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। तो अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ आए तो क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि इस इनमें ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, डायरेक्ट टिश्यूज के साथ कांटेक्ट में नहीं आता, मींस डायरेक्ट टिश्यू को बात नहीं करता ब्लड। फिर हार्ट को अगर हम देखें तो इसका हार्ट टू चैम्बर जिसमें टू आरिकल्स है और वन वेंट्रिकल है। ये देखिए ये इसका हार्ट है, ये लेफ्ट आरिकल है, ये राइट आरिकल है, और ये एक सिंगल वेंट्रिकल है। इस आरिकल्स और वेंट्रिकल्स के अलावा एक साइनस वेनोसिस है। साइनस वेनोसिस ये देखिए ये साइनस वेनोसिस है, ये इस हार्ट की डॉर्सल साइड पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं साइनस वेनोसिस,
और दूसरा है ट्रंकस आर्टरियोसिस। ये देखिए ये एक ट्रंकस आर्टरियोसिस है विच एक्ट लाइक एओर्टा, और ये ट्रंकस आर्टरियोसिस। तो ये मेन 5 पोर्शंस है इसके हार्ट के, 2 आरिकल्स, 1 वेंट्रिकल, 1 साइनस वेनोसिस एंड 1 ट्रंकस आर्टरियोसिस। सो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 आरिकल्स, 1 वेंट्रिकल। अगर हम इसकी सर्कुलेशन की बात करें तो लेफ्ट आरिकल जो है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट आरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये दोनों जो है इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्प्लीटली सेपरेट है, लेकिन जब ये दोनों कंट्रैक्ट हो जाए तो अपना ब्लड जो है वेंट्रिकल्स की तरफ पुश करते हैं, पंप करते हैं। फिर वेंट्रिकल में ब्लड जो है पार्शियली मिक्स होता है। सिंगल वेंट्रिकल है उसमें ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्शियली मिक्स होता है, लेकिन इसकी मिक्सिंग कौन रोकता है? स्पाइरल, इनमें स्पाइरल वाल्स होते हैं जो इसकी कंप्लीट मिक्सिंग रोकता है। फिर ये ट्रंकस आर्टरियोसिस है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ये ट्रंकस आर्टरियोसिस बाइफरकेट होता है और फिर इसकी 3 ब्रांचेस निकलते हैं। एक ब्रांच ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है टुवर्ड्स द हेड रीजन, दूसरा जो है बॉडी की अदर ऑर्गन्स टिश्यूज की तरफ ब्लड ले जाता है, और तीसरा जो है वो स्किन और लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। तो ये इसकी सर्कुलेशन थी। आरिकल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली सेपरेट है, जबकि वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की लिटिल बिट मिक्सिंग होती है। अगर हम सर्किट्स की बात करें तो इसमें 2 सर्किट सर्कुलेशन है, मींस पल्मोनरी सर्किट भी है और सिस्टेमिक सर्किट भी। पल्मोनरी सर्किट में लंग्स की तरफ ब्लड जाता है और सिस्टेमिक सर्किट में ऑल ओवर द बॉडी यानी बॉडी की जितनी भी टिश्यूज है उनकी तरफ ब्लड जाता है। रिस्पायरेशन की तरफ आते हैं, इसमें मेनली 4 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स पाई जाती है। एक को हम कहते हैं ब्रेकियल रिस्पायरेशन। ये वो रिस्पायरेशन है जो गिल्स के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल अगर लार्वल स्टेज में हम देखें तो टेडपोड्स में या लार्वल स्टेज में अगर हम देखें तो इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और उस गिल्स के जरिए जो रिस्पायरेशन होती है उसे हम कहते हैं ब्रेकियल रिस्पायरेशन। फिर पल्मोनरी रिस्पायरेशन है वो रिस्पायरेशन जो लंग्स के थ्रू होती है। फिर बकल रिस्पायरेशन है द रिस्पायरेशन व्हिच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बकल कैविटी। और लास्ट में क्यूटेनियस रिस्पायरेशन है वो रिस्पायरेशन जो स्किन के थ्रू होती है, उसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। अब रिप्रोडक्शन की तरफ आते हैं। रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी है। एक्सक्रीशन जो वेस्ट मटेरियल्स है यानी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कैसे एक्सक्रीट होते हैं बॉडी से? तो इन एम्फीबियंस में मीजोनेफ्रिक किडनी है। मीजोनेफ्रिक किडनी एक सिंपल किडनी है एन एमनियार्ड्स की। ये एन एमनियार्ड्स है मींस एमनियाटिक एक कैविटी नहीं है इन ऑर्गेनिजम्स में, एम्फीबियंस में। तो एन एमनियार्ड्स की जो किडनी है उसे हम कहते हैं मीजोनेफ्रिक किडनी, और इसका जो नाइट्रोजनस स्ट्रेस है वो अमोनिया है। तो एम्फीबियंस आर अमोनोटेलिक, ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ब्रीफली डिस्कशन करते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स की। थर्मोरेगुलेशन में हमने बात की कि ये कोल्ड ब्लडेड है। फिर हाइबरनेशन की बात की कि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में इनएक्टिव कंडीशंस इनएक्टिव स्टेज में जाते हैं। फिर स्किन में हमने बात की कि मॉइस्ट है और म्यूकस मॉइस्ट है और स्मूथ है। 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, म्यूकस ग्लैंड और पॉइजनस ग्लैंड। न्यूट्रिशन में हमने बात की कि ये हार्बिवोरस भी है और कार्निवोरस भी स्पीशीज भी इनमें है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड में। और सर्कुलेशन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन है जिसमें एक वेल डिवेल्प्ड हार्ट है जो which comprises of 3 chambers, 2 auricles and 1 ventricle. Auricles are completely separated, while in ventricle the blood is partially mixed and oxygenated, and deoxygenated blood is partially mixed. And the assembly इसमें 2 सर्किट assembly है, 2 सर्किट सर्कुलेशन है या डबल सर्किट पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्किट सर्कुलेशन है। फिर रिस्पायरेशन 4 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म्स है। एक को हम कहते हैं ब्रेकियल रिस्पायरेशन, फिर पल्मोनरी रिस्पायरेशन, फिर बकल रिस्पायरेशन और लास्ट में
क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पर रिप्रोडक्शन में हमने बात की कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सेस सेपरेट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, बास स्पीशीज कुछ एक्सेप्शंस ऐसी है जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और एक्सक्रीशन जो है ये मेसोनेप्टिक किडनी प्रेजेंट है इन ऑर्गेनिजम्स में, एम्फीबियंस में, और नाइट्रोजन इज रेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।